नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी स्टेनो 2026 का एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड हमारे पास कोई अपडेट वगैरह है या नहीं। तो इसके अंदर ना मैं तुम्हें क्लैरिटी ज़रूर दूंगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट बनाई है जो आपको जानना ज़रूरी है, और इससे ये भी कि आप इस वीडियो को स्टिक कर पाएंगे, और जहाँ पे एकदम इन्फो ऐसा में देना होगा मुझे, जो कि हमें देना अलाउड वगैरह नहीं होता है, कुछ डिपार्टमेंटल होती हैं कुछ चीज़ें, तो मैं वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी। सबसे पहले चीज़ तो एसएससी स्टेनो 2025 का जो रिज़ल्ट है वो पहले होगा या पहले एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा या रिज़ल्ट आएगा, क्या है केस, क्योंकि अभी तक रिज़ल्ट वगैरह नहीं आया है, एग्ज़ाम हमारे सर के ऊपर है। दूसरा, सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम के बाद ही हमारा एग्ज़ाम होगा, क्या ये कंफर्म है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रोटेस्ट का क्या इम्पैक्ट रहा है स्टेनो एग्ज़ाम में, और कब तक रिजल्ट और चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। ऑल दो मैं रिजल्ट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी जो कि मैं कल ही अपलोड कर दूंगी होपफुली, तो वो भी आप उसको देख सकते हैं। बट अभी हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू में बात कर सकते हैं। एंड कंपटीशन कितना रहेगा इस बार के 2026 एग्जाम में। एंड ऑफ कोर्स मेनली हम जो बात करेंगे वो एग्जाम डेट से रिलेटेड भी करेंगे, कि एग्जाम डेट मेनली हम बात करेंगे कब होगा, क्योंकि अभी कोई आइडिया नहीं है। सिलेक्शन पोस्ट है, देन क्या उसके बाद होगा, रिजल्ट नहीं आया है। अब रिजल्ट आ भी जाता है तो उसके कितने दिनों बाद एग्जाम देखने को मिलेगा, क्या रिजल्ट से पहले ही करवा दिया जाएगा। सो ये वाले क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि मैं काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं हूँ, आप सभी जानते हैं। कुछ मेरे पर्सनल रीजन से जो कि मैं आगे जब मैं कंफर्टेबल रहूँगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट अब हम आज से ही मैं ये कहती हूँ कि अब मैं रेगुलर आपको देखने मिलूँगी, डेली या फिर ऑल्टरनेट डेट्स पे आपको वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लिए अगर आपने नहीं किया है, जो कि आपको पिन कमेंट के अंदर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम टॉपिक पे वापस आते हैं और सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसके बारे में ज़्यादा जल्दी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, मैंने यहाँ पे स्लाइड में सारी ही चीज़ें मेंशन कर रखी हैं कि हम क्या क्या कैसे करने वाले हैं। जब हमारा ये वाला जो है ना, ये और ये दो अलग अलग हैं, ये आपको पता ही है। तो आपको पता ही है कि आपका नोटिफिकेशन जब आया तो उस टाइम का है, एंड ये उस टाइम की बात है जब आपका कैलेंडर रिलीज हुआ था, है ना। तो ये वाला जो है ये आपका कैलेंडर जब आया था उस टाइम की बात है। तो कैलेंडर के टाइम पे हमने ये नोटिस कर लिया था कि एग्ज़ाम इन्होंने कुछ इस तरीके से रखा है कि हमारे यहाँ पे होंगे। पहले ये सीजीएल के करवाने की कह रहे थे, पहले यहाँ पे सीजीएल की बोल रहे थे, देन उसके बाद इन्होंने बोला कि ये जूनियर वाले का करवाएंगे, फिर सिलेक्शन पोस्ट का करवाएंगे, देन सीएचएसएल का कराएंगे, एंड देन स्टेनो को कराएंगे। ये कुछ इस तरीके से हमें कैलेंडर देखने को मिला था। अभी इनमें से एग्ज़ाम वगैरह नहीं हुए हैं, ठीक है, कुछ कुछ एक हुआ है वो, और बाकी ऐसे ही पड़े हुए हैं। इसके बाद हमारा जो है ये स्टेनो को होने वाला था। इसमें साफ साफ लिखा था स्टेनो का एग्ज़ाम जो होगा वो अगस्त और सितंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। ये क्लियर है आपको। हमें स्टेनो के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी जगह नहीं करते। पता है आपको सीजीएल वगैरह, एक बार मैंने आपको कहा भी था कि सीजीएल के एग्ज़ाम के बाद स्टेनो नहीं होने वाला है, पहले स्टेनो किया जाएगा एंड देन ही सीजीएल करवाया जाएगा। देन आपने कहा कि नहीं मैम ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अब आप देख ही सकते हैं सीजीएल इन्होंने काफ़ी हद तक पोस्टपोन कर दिया है, एंड पहले आपका स्टेनो एग्ज़ाम ही करवाया जाएगा। एंड सीएचएसएल रिलेटेड भी अभी कुछ हमारे पास नहीं है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अगस्त से लेकर सितंबर का टाइम इन्होंने लिखा था। बट जब ये है, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जिस टाइम पे कैलेंडर आया था। कैलेंडर के बाद जिस टाइम पे इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया, जब इन्होंने एसएससी स्टेनो का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया उस टाइम पे इन्होंने चेंज कर दिया, उसे कर दिया जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, अब आपके लिए तो नॉर्मल बात होगी कि मैम एक महीने का ही तो फ़र्क है, इन्होंने आगे कर दिया है। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इन्होंने इसको आगे किया है, तो मे बी इनमें से कोई एग्ज़ाम जो है, जो यहाँ पे जो एग्ज़ाम है ये सारे, जो यहाँ पे जो एग्ज़ाम है ये सारे के सारे, इनमें से कुछ ना कुछ आगे पोस्टपोन होगा, जो कि हमको पता है कि सीजीएल वगैरह जो है वो आगे कर दिया गया है। तो ये वाला केस आपको यहाँ बनता है। ठीक है, अब ये नहीं पता है कि इन्होंने किस हिसाब से रखा है, क्या ये सिलेक्शन पोस्ट को भी आगे ही रख रहे हैं, क्या ये सिलेक्शन पोस्ट को भी आगे रखने वाले हैं, और सबसे पहले स्टेनो ही करवा देंगे। अभी इसके बारे में हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, बट हाँ हम बात इसके बारे में ज़रूर कर सकते हैं। तो ये कैलेंडर के टाइम पे ये आया था, एंड देन आपके नोटिफिकेशन टाइम पे ये निकल के आया था। अभी हम एंड ऑफ जुलाई में हैं, जुलाई के एंड में आ चुके हैं। ठीक है, ये आपका अप्रैल के टाइम पे आपका आया था, हम जुलाई के एंड में आ चुके हैं। आज है 25 जुलाई, एंड आज ही के दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद भी देख रहे हो तो कोई बात नहीं। एंड ऑफ जुलाई आ चुका है, अगस्त का महीना हमारे पास अभी है कि अगस्त में एग्जाम हो सकता है। तो अब हमें इस वीडियो में देखना है कि पॉसिबिलिटी कितनी है अगस्त में होने की। ठीक है, एक और चीज़ मैं तुम्हें कहूँ, पढ़ाई पे अपना बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना।
पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए एंड जहाँ से आप बेस्ट कर सकते करिए। और कुछ रिकमेंडेशन भी मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे कि अगर आप जीके के लिए नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि जीके के लिए अब आपके पास 50 क्वेश्चंस है, ठीक है, एंड ये आपको 30 मिनट्स में करने हैं। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा इसको करने का, एंड इसको आप आपको रोक नहीं सकते हो, आगे बढ़ नहीं सकते हो। तो जीके को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना, क्योंकि 30 मिनट है, तुम अच्छे से याद कर सकते हो, चीज़ें रिकॉल कर सकते हो, अपना बेस अच्छा बना के जाना। तो अगर तुम प्रैक्टिस बुक ढूंढ रहे हो, क्योंकि यही तुम्हारा प्रैक्टिस बुक खरीदने का ही टाइम है, क्योंकि अगर तुम इस टाइम पे थ्योरी बुक खरीद लोगे तो चीज़ें उस तरीके से काम नहीं करेंगी, टाइम नहीं है। तो प्रैक्टिस बुक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपकी फिजिक्स वाला की तरफ से एक बुक आती है SSC गेम चेंजर। ये आपकी जनरल अवेयरनेस के अवेलेबल है। इसमें 8,500 के करीबन आपके PYQ अवेलेबल है, जो कि टिल फरवरी 2026 से, मतलब बिल्कुल अपडेटेड, जिसको कहते हैं ना कि अपडेटेड कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। डोंट वरी, बुक खरीदने से पहले मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि आपको मैं इसका PDF भी शो करूँगी कि बुक आपको कैसे दिखने वाली है। एक अंदाज़ा मिल जाता है कि हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर आपको लेटेस्ट क्वेश्चन दिखेंगे, जो कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। तो न्यू वेंडर वाले क्वेश्चन भी, डिटेल एक्सप्लेनेशन ये आप तब देखेंगे जब मैं आपको PDF दिखाऊंगी, एंड आपको PDF में ही सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। एंड न्यू पैटर्न के हिसाब से ऑफकोर्स, क्योंकि इन्होंने न्यू वेंडर के हिसाब से जो क्वेश्चन आए थे उसके हिसाब से, एंड उसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसको आप कंसिडर कर सकते हैं अपने जीके के लिए, जीके प्रिपरेशन के लिए, एंड जो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि ये टाइम आपका बेस्ट है प्रैक्टिस करने का। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन होगा, ठीक है। तो ये जीके की बुक आप कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज इनका एक कॉम्बो पैक भी आता है, देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम। तो कोई स्टूडेंट ये मत पूछेगा कि मैम क्या ये हिंदी में अवेलेबल है, क्या मैम ये इंग्लिश में अवेलेबल है। ये बुक आपकी दोनों ही जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। ये पूरा कॉम्बो पैक है जिसके अंदर आपको सारी ही चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो मैथ्स को छोड़ के आप बाकी तीनों चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि स्टेनो के अंदर मैथ्स नहीं आती। बट स्टिल अगर आप कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आगे, तो आप मैथ्स वाला पूरा कॉम्बो भी खरीद सकते हैं। तो ये दोनों कॉम्बो पैक है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने PDF की तरफ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि आपको कैसे ही वही बुक में मिलने वाली है। देखिए, तो ये हमारी बुक आ चुकी है, इसमें आप सारी चीज़ें हम फ्रंट के बारे में बात कर चुके हैं। अब ये हमारा कंटेंट आ गया है। तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि 2025-26 वाला जो एग्ज़ाम करवाए गए हैं वो है। तो इसके अंदर आप ये ध्यान रखना कि आपको एक एक क्वेश्चन, जो वाला पोर्शन है ना, ये जो लेटेस्ट वाला है, इसके सारे क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। कुछ भी जो आपके यहाँ पे आ रहा है आपको सब पता होना चाहिए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, डेट लिखा हुआ है, एंड देन इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, देख सकते हैं। सोल्यूशन भी ऐसा नहीं है कि बस एक ही बता दिए, इन्होंने सारे ही ऑप्शन को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि कभी कभी जब हम कहते हैं ना कि PYQ बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो वो ऑप्शंस के हिसाब से ही आ जाता है। तो इन्होंने ऑप्शंस को भी अच्छे से समझाया है और भी चीज़ें ऐड ऑन की है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने अच्छे से डिवाइड कर रखा है किस लेवल पे क्या है, किस लेवल पे क्या है, एंड आपको आंसर भी इसके नीचे ही देखने को मिल जाएगा। या आप खुद पढ़ेंगे, देन इसको याद करेंगे, हाथों हाथ इस वाले पोर्शन को याद करना है, उसके साथ ही आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं PDF को एक बार गो थ्रू कर देती हूँ, ताकि आप भी आसानी से देख सकें कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो दिखने वाले हैं। इन्होंने सब चीज़ों को डिटेल में बांटा हुआ है, तो आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देन CHS वाला पोर्शन आ जाता है, ऐसे ही जो है ये आपका चलता रहता है, ठीक है। तो एक बार आप रॉक देख सकते हैं, आप ऐसे पिक्चर्स वगैरह भी हैं आपके लिए, एंड मेनली जो है ये डिटेल एक्सप्लेनेशन ये मुझे आपको दिखाना था, ताकि आपको पता चले कि कंटेंट किस तरीके का है। डायरेक्टली आंसर मार्क नहीं करा हुआ है, आपका ऐसे पॉइंट में है, ताकि ऐसा ना हो कि आप सीधा आंसर देखें और आगे बढ़ जाए। आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, इसीलिए इस तरीके की बुक को इसको डिज़ाइन किया गया है। तो आप इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं खरीदने के लिए। लिंक वगैरह जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें आज बात करनी है, ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप इस वीडियो में आए हैं। सबसे पहले चीज़, कैसे से स्टेनो का रिजल्ट जो है वो पहले आएगा एंड देन ये एग्ज़ाम होगा। तो इसका आंसर है येस, ठीक है, इसका आंसर है येस। पहले आपका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, पहले आपका रिज़ल्ट आएगा एंड देन उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो पहले रिज़ल्ट की वेट करेंगे, देन उसके बाद हम एग्ज़ाम हमारा होने वाला है। तो ये चीज़ आप श्योरिटी अपने दिमाग के अंदर रख सकते हैं, जब तक रिज़ल्ट नहीं, जब तक एग्ज़ाम नहीं। रिज़ल्ट से रिलेटेड मैं कल वीडियो बनाऊंगी, तो आप स्टे ट्यून रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका पहले रिज़ल्ट आएगा, देन उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये क्वेश्चन के बारे में हम जो है वो बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्शन पोस्ट के बाद होगा एग्ज़ाम। तो देखो, पिछले साल भी यही हुआ है, बाकी सारे एग्ज़ाम बाद में हुए थे। पहले सिलेक्शन पोस्ट करवाया गया एंड देन स्टेनो करवाया गया। अब की बार भी चांसेस हैं ये होने की। अगर सिलेक्शन पोस्ट होता है तो ये करीबन आपका एग्ज़ाम जो चलने वाला है ये काफ़ी दिन तक आपका चलने वाला है, क्योंकि इसमें 3 लेवल पे एग्ज़ाम होता है, 10th पे होता है, 12th पे होता है, देन ग्रेजुएशन पे होता है। बट इसकी श्योरिटी नहीं है,
मैं क्लियर कर दूँ आपको, ठीक है, इसकी श्योरिटी नहीं है। हम प्रे करते हैं कि यही हो, अगर ऐसा होता है तो आपका एग्ज़ाम और पोस्टपोन्ड हो जाएगा, ठीक है, फिर और 1-2 महीने बाद ही एग्ज़ाम होगा। बट अगर ये ऐसा करते हैं कि ये स्टेनो का पहले एग्ज़ाम करवा रहे हैं तो इतना ज़्यादा टाइम आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर क्या इससे आपको डरने की ज़रूरत है? नो एग्जैक्टली नहीं, बट दिमाग में तो आप रख सकते हो। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ प्रोटेस्ट ऑन स्टेनो एग्ज़ाम। तो ये देखो, इसके बाद कोई क्लियर, ये तो साफ साफ क्लियर है कि प्रोटेस्ट का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। इफेक्ट इस तरीके से पड़ा है कि जब प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं तो गवर्नमेंट कुछ भी ऐसी चीज़ें रिलीज़ नहीं करती हैं जिससे प्रोटेस्ट और भड़क सके। इसी वजह से रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो रहा है। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। बट अब प्रोटेस्ट शांत हो चुका है ऑलमोस्ट, एंड हंगर स्ट्राइक ख़त्म हो चुकी है, तो कुछ दिनों के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा। तो क्या इसका मतलब है कि कुछ दिनों में ही एग्ज़ाम भी हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। देखो, पहले तो रिज़ल्ट आएगा, देन रिज़ल्ट के बाद आपकी एग्ज़ाम डेट रिलीज़ होगी, देन एग्ज़ाम डेट के बाद भी आपको 15 दिनों का टाइम मिलेगा, एंड देन उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो अगस्त में होने के चांसेस आपके कम लग रहे हैं, ठीक है, अगस्त में होने के चांसेस आपके कम लग रहे हैं। बट अगर ये बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं चीज़ों को तब, एंड एक और चीज़, अगर ये सिलेक्शन पोस्ट पहले करवाते हैं, जो कि हम सभी चाहते हैं, तो आपका एग्ज़ाम अगस्त में होने के चांसेस बनते ही नहीं है फिर, ठीक है, फिर नहीं बनते हैं। बट अगर सिलेक्शन पोस्ट पहले नहीं करवाते हैं, स्टेनो करवाते हैं, तो चांसेस थोड़े बहुत बनते हैं। अदरवाइज आपका सितंबर तक ही एग्ज़ाम जो है वो जाने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। एंड कंपटीशन कितना रहेगा, इससे रिलेटेड येस और नो में आंसर नहीं मिल सकता, या फिर ये कि लो या हाई में। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, एंड उसके अंदर हम बात करेंगे कि कितनी चीज़ें किस तरीके से आपकी हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी तरीके से ना, मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ एग्ज़ाम का क्या हिसाब रहेगा। एंड ये बहुत कंडीशनल है आंसर, क्योंकि पहले हमें पता चले कि रिज़ल्ट कब है, रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। देन रिज़ल्ट के बाद आपका सिलेक्शन पोस्ट पहले होगा या नहीं, या स्टेनो पहले करवाएगा। स्टेनो देखो 3 दिन के अंदर ही कंडक्ट करवा दिया जाएगा, तो वो कब होगा इस रिलेटेड। एंड रिज़ल्ट आपको ऑलमोस्ट रेडी है, ये कभी भी रिलीज़ कर सकते हैं। जैसे इनको लगेगा कि मामला अब शांत हो चुका है एंड रिज़ल्ट निकाला जा सकता है, वो रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा आपके कंपटीशन पे क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको 2 वीडियोस मिलने वाली है। पहला रिजल्ट से रिलेटेड, रिजल्ट अपडेट, जो कि मैं उसी के अंदर डिटेल में बताऊंगी आपको क्या क्या चीज़ें हैं। एंड देन हम कंपटीशन से रिलेटेड भी बात करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।